हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास की बुक है और चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसके अंदर पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्लियर हो गया कि हम जो फैक्टराइजेशन हमें करनी है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इस पॉलिनोमियल की, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो चलिए फिर इसको सॉल्यूशन को करते हैं। यहाँ हमारे पास ए बी सी 3 है, जिसमें कि जो ए है और बी है ये दो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो सी है वो नेगेटिव है, राइट। तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पर b की वैल्यू रूट में आ रही है। तो इसके लिए हम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। वो कौन सी, ज़रा देखिए और समझिए। जैसे कि a की वैल्यू यहाँ है, कुछ नहीं है तो 1, राइट। b की वैल्यू जो है वो 2√3 है और जो c की वैल्यू है वो नेगेटिव है -24। तो अभी जो कैटेगरी कर रहे हैं वो कैटेगरी है ये वाली ax² प्लस bx माइनस सी, जिसमें c जो है नेगेटिव फॉर्म के अंदर है। हम AC की वैल्यू को निकालेंगे। जो AC है वो यहाँ पर आ रहा है 1 मल्टीप्लाई -24। A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू -24 है, माइनस का 24। अब हमें जो इसके टुकड़े करने हैं 24 के, इस प्रकार से प्लस माइनस बाद में देख लेंगे कि सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि जो AC की वैल्यू यहाँ नेगेटिव आई है ना, इसलिए सब्ट्रैक्ट करना है हमें। सब्ट्रैक्ट करने पर आए B मतलब 2√3 और मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस का 24 मिले। इज़ दैट क्लियर? तो एक बार 24 के टुकड़े करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पे 2√3 आए। अब जब कभी भी रूट आता है तो आपको क्या करना है, √3 मल्टीप्लाई √3 मतलब उसका स्क्वायर को अगर आप हटा दीजिए तो जब इसको हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है माइनस का 8। मतलब अभी साइन को छोड़ देते हैं, मतलब हमें 8 के अब टुकड़े करने हैं। 3 मैंने निकाला इस रूट के लिए, ठीक है। अब 8 के इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिले, 2 मिले। तो चलिए फिर फैक्टराइजेशन करते हैं 8 की। पहला जो इसके फैक्टर्स है 1 और 8 है, 1 मल्टीप्लाई में 8, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें अगर करें तो हमें जो मल्टीप्लाई करें तो 8 मिलता है, तो ये ओके है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करें तो हमें 7 मिलता है, जो कि हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए है 2, राइट। स्क्वायर रूट को छोड़ के जो बच गया वो हमें चाहिए। चलिए ये हमारे काम का नहीं तो हटा देते हैं उसको। 1 के बाद जो नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई 4, 8 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है और सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 2 मिल रहा है, तो ये हमारे काम का है। अब क्योंकि B की जो साइन है वो पॉजिटिव है, इसलिए जो बड़ी वैल्यू का निशान पॉजिटिव होगा और छोटी वैल्यू जो यहाँ पर 2 हमारे पास टुकड़ा आया है वहाँ हमें नेगेटिव लेनी है और दोनों के साथ √3 और लगा देंगे। बहुत बात क्लियर हो गई आपको। तो हमें एक मिलता है टुकड़ा 2√3 जो कि नेगेटिव का होगा और एक टुकड़ा मिल रहा है 4√3 जो कि पॉजिटिव है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले तो हमें जो सॉल्यूशन के अंदर यही जो चीज़ है लिखेंगे और फिर टुकड़े करते हैं। x², बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है 4√3x और छोटी वैल्यू 2√3 आई है हमारी x -24। ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तरीके से हमने इसके टुकड़े कर दिए, मिडल टर्म को तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है।
अब नेक्स्ट इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन हम निकालेंगे। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो है x, और इन दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है एक तो माइनस का है, एक 2 है और एक √3 है। ये पूरा ही जो है कॉमन आ रहा है और साथ में माइनस भी कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें जो ब्रैकेट में पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, जो कि पहली इस ब्रैकेट में जो आएगी वही दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी आनी चाहिए। अभी क्लियर हो जाएगा आपको जैसे ही हम करेंगे अब इसको सॉल्यूशन को। देखिए अब x कॉमन लेने के बाद x² प्लस में 4√3x के अंदर दोनों में से x कॉमन लिया है तो डिनोमिनेटर में हम x लिख देंगे जो कॉमन लिया। यहाँ -2√3 कॉमन ले रहे हैं तो वही चीज़ फिर यहाँ पर भी करेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर में हमें -2√3 लिखना होगा जो कि हमने कॉमन लिया है, -24, और यही चीज़ जो है -2√3 करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना आपको? गुड। तो ये एक बार हटा देते हैं। ये जो टुकड़े किए तो आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना? गुड। -2√3। अब जब कॉमन लेने के बाद डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ x से x कट गया, यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, 2√3 से 2√3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से। अब 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाई √3 नहीं, क्योंकि इस 3 इससे तो हमें 3 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई में 24 वापस यही चीज़ मिल जाएगी। समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। तो अब आप 2 से तो ये 8 कट जाएगा, 2 4 जार 8 और √3 से √3 कट गया। हमें क्या मिला? x। इस ब्रैकेट में इससे ये कट जाएगा तो हमें x मिलेगा, और यहाँ पर हमें 4√3 मिल रहा है, प्लस का 4√3। दूसरी ब्रैकेट में माइनस का 2√3 कॉमन लेने पर इधर x बचा है तो वो लिख दिया, इधर प्लस का निशान बचा है और एक 4 और √3 बच गया। तो देख रहे हो अब आप, हमने इस प्रकार से फैक्टराइजेशन की थी कि डिनोमिनेटर जो मतलब जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम आए, तो दोनों सेम आ रही है, इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, नहीं तो आपका गलत है, सॉल्यूशन गलत, मतलब आंसर गलत आएगा, फैक्टराइजेशन गलत आएगी। अब दोनों के अंदर x + 4√3 कॉमन ले लेंगे तो जो बचेगा वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। x + 4√3 कॉमन लेने पर एक ये बचा है x, और यहाँ पर बचा माइनस का 2√3। तो ये जो है फैक्टराइजेशन हो गई और ये आपका आंसर हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको करना है लाइक, आपको करना है सब्सक्राइब अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, आपको करना है शेयर ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके इससे, आपको करना है कमेंट अब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।